नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है साहस, करेज। तो मैं आपको करेज के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो डर के ऊपर है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि साहस के बारे में जानने से पहले डर के बारे में जानना ज़रूरी है। तभी आपको साहस के बारे में जल्दी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये मेरा आपको सजेशन है। तो इसलिए आप ये वीडियो देखने से पहले पहले वाला वीडियो देख लीजिए। आज का वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो उन लोगों को समर्पित है जो भारत देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। तो आगे चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करेज, जो साहस की परिभाषा है, इसके बारे में बात करेंगे और इसका मैं इन डेफिनेशंस का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो पहली परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो इस भय को परास्त करता है। नेल्सन मंडेला। ये परिभाषा दी है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला को सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो इंटरनेट पर नेल्सन मंडेला नाम डालकर आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हो। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सोशल वर्कर थे। डेढ़ करोड़ लोगों को उन्होंने गुलामी से आज़ाद कर दिया है। 37 ईयर तक वो जेल में ही रहे, और जब जेल से छूटे तो उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया दक्षिण अफ्रीका का। तो इन लोगों को मुक्त करने के लिए वो जेल में चले गए थे, अरेस्ट कर दिया जहाँ उनके गवर्नमेंट ने वहाँ। तो वो एक बहुत बड़े इंसान है। महात्मा गांधी के बराबर का दर्जा उनको दिया जाता है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान सकते हैं। उनकी किताबें भी लिखी हुई हैं उन्होंने खुद ने। वो किताबें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने परिभाषा जो बताई आपको, डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो इस भय को परास्त करता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको मेरी भाषा में बताता हूँ। हमारे अंदर डर तो रहता ही है। हमारे अंदर डर का ना होना साहस नहीं है। यानी कि इंसान के अंदर अगर भय नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कि साहस का कि उसके अंदर भय नहीं है। साहस का मतलब यह है हमारे अंदर भय रह कर भी उस भय को हम हराते हैं, उस भय को हम परास्त करते हैं, उस भय पर नियंत्रण पाते हैं। इसका मतलब होता है साहस। साहस का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं है या डर का ना होना, बल्कि डर होते हुए भी उस डर को कंट्रोल करके, उस डर को ओवरकम करके उसके ऊपर जीत हासिल करना, इसका मतलब है साहस। ये नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो डर को परास्त करने का मतलब क्या है, डर पर नियंत्रण करने का मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आता ज़्यादातर बच्चों को। जमलिंग हो जाती हो, पढ़ा हुआ तो समझ में नहीं आता, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है प्रैक्टिकली ये समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक रियल एग्जांपल है, जो एक डॉक्टर लड़की थी। डॉक्टर लड़की होते हुए भी उसे इंजेक्शन का बहुत डर लगता था, खुद को इंजेक्शन लेने से। तो एक बार क्या हुआ कि उस लड़की को कुछ तो बीमारी हो गई। यह रियल केस है। डॉक्टर लोधी आशा उस लड़की का नाम है। और उस लड़की ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। अपने पति से कहा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। पति ने पूछा क्यों? तो बस ऐसे ही नहीं जाऊंगी। फिर पति ने परेशान होकर पूछा कि बताओ एग्जैक्टली ने हुआ क्या है, क्यों हॉस्पिटल आने से मना कर रही हो? तो उस लड़की ने कहा कि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अस्पताल नहीं आऊँगी। अगर मैं अस्पताल आऊँगी तो मुझे डॉक्टर इंजेक्शन देगा। तो इसकी वजह से वो कई दिनों तो घर में रही। वो डिसीज सहती रही, उसका पेन सहती रही, लेकिन डॉक्टर से इलाज करके उस पेन का, उस डिसीज का इलाज करने से मना करती रही।
तो ये हुआ डर। अब उसको परास्त करने का मतलब क्या है? उस लड़के ने किया क्या है कि कई दिनों तक उसे डर सताता रहा, लेकिन वो खुद ब खुद सोचती रही कि मैं कितने दिन डरूंगी। उसके अंदर तो डर था ही एग्जैक्टली। तो उस लड़के ने ये बाद में वो सोचा चलो कि क्या तू इंजेक्शन से डरती है, ऐसा वैसा लोग बोलने लगे। वो खुद को भी कोसने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक डॉक्टर होकर भी इंजेक्शन से डरती हूँ। उसे भी कुछ तो लगता होगा ना उसके अंदर। तो उसने उस डर को कंट्रोल करने के बारे में सोचा, उस डर को नियंत्रण करने के बारे में उसने ठान ली। तो फिर उस लड़के ने एक दिन डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। यहाँ से शुरुआत होती है डर को जीतने की। आप जब डर को टालते हो तो ये डर की नेगेटिव रिएक्शन, उससे दूर भागने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे उस डर को कंट्रोल करना है, उस डर को ओवरकम करना है, उस डर को जीतना है, तो आप क्या करते हो? उस डर के करीब जाने का फैसला करते हो, उस डर को सहने का फैसला कर लेते हो। उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट से आपको डर लगता है, उस ऑब्जेक्ट को फेस करने के बारे में आप डिसीजन लेते हो। तो उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे अब इंजेक्शन लेना है। ये शुरुआत हुई डर को जीतने की, उसे परास्त करने की। सिर्फ सोचा ही नहीं उसने, सिर्फ सोचने का मतलब मैं इंजेक्शन लूंगी अब मैं बहुत बहादुर बनूंगी, ये ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली उसने अपने घर से बाहर निकलकर एक दिन अपने पति को साथ लेकर हॉस्पिटल चली गई। और फिर उसने हॉस्पिटल में जाकर उन डॉक्टर से कहा कि मुझे इंजेक्शन दे दो। उसे बहुत डर लग रहा था इंजेक्शन लेने में। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर डर नहीं था, उसके अंदर डर था। पहले वो क्या करती थी कि उस डर को टालती थी, उस ऑब्जेक्ट को टालती थी, उस डर से बचने की कोशिश करती थी। ज़्यादातर डर के बारे में ऐसे होते हैं कि लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर से बचने की कोशिश जब आप करते हो तो वो डर खत्म होने के बजाय वैसे ही आपके अंदर जिंदा रहता है। तब उसने क्या किया कि डर को फेस करने का फैसला किया। डर को फेस करने का मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट के आप करीब जाते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप सहते हो, उस ऑब्जेक्ट से आप दूर नहीं भागते, उस डर वाले चीज से आप दूर नहीं भागते। इसी चीज को डर को फेस करना, डर को कंट्रोल करना, डर को नियंत्रण करना या साहस करना कहते हैं। सीधी सी भाषा में करेज का मतलब साहस को फेस करना, उसके ऊपर नियंत्रण पाना, उस डर को जीतना, उस डर को ओवरकम करना, ये है। ना कि डर का ना होना। अगर डर रहेगा नहीं तो ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसके अंदर डर नहीं हो। डर रहेगा ही नहीं तो कैसा चलेगा? आप बस के सामने जाने से नहीं डरोगे, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से कूदने से नहीं डरोगे, आप समंदर में कूद जाने से नहीं डरोगे, तैरना नहीं आता तब भी आप कुछ भी करोगे ना। सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं रहेगी ना आपके अंदर। तो सिक्योरिटी सिस्टम के होते हुए भी उस संवेदना के होते हुए भी जो डर की प्रतिक्रिया है, डर की रिएक्शन है, वो चीज़ होते हुए भी आप उस डर को फेस करने का फैसला करते हो। उस ऑब्जेक्ट को फेस करने का, उस पर अपने डर पर खुद के नियंत्रण पाने का जब फैसला करते हो तो ये डर को जीतने की शुरुआत हो गई आपकी। उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो ये हुई डर को जीतने की शुरुआत। और इसी को नेल्सन मंडेला जी साहस कहते हैं, करेज कहते हैं। बात समझ में है? ये वो आपका पहला एग्जाम्पल दिया मैंने उस लड़की का। अब चलो दूसरी परिभाषा देखते हैं। साहस डर का प्रतिरोध है, डर पर विजय है, डर की अनुपस्थिति नहीं। ये दिया है मार्क ट्वेन ने डेफिनेशन। मार्क ट्वेन कौन है? अब सभी लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो पहले की तरह इंटरनेट पर उनका नाम सर्च कीजिए। वो बहुत बड़े ऑथर है, सेल्फ हेल्प की, बेस्ट सेलर की बहुत सी किताबें आज तक उन्होंने लिखी है और लोगों को जिंदगी में सक्सेस होने के लिए वो हेल्प कर चुके हैं अपने पूरे जीवन काल में। उनका कहना है कि साहस डर का प्रतिरोध है, डर पर विजय है, डर की अनुपस्थिति नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि साहस जो है वो डर का प्रतिकार है। प्रतिरोध यानी प्रतिकार करना, उसका विरोध करना।
उसको फेस करना। डर का अंदर ना होना साहस नहीं है। जब डर हमारे अंदर होता है तब हम उस डर को टालने की जगह उसे फेस करने का डिसीजन लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को फेस करने का डिसीजन लेते हैं जिस चीज़ से हमको डर है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं है, डर का ना होना नहीं है, डर पर विजय है। डर पर विजय का मतलब मैं आपको और एक एग्जांपल इस दूसरी परिभाषा से रिलेट करके बताता हूँ। एक पेशेंट था जिसको सोशल फोबिया हो चुका था। सोशल फोबिया मतलब कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सोशल फोबिया का मतलब क्या है। अभी भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि अब इस वीडियो में मैं डर के साथ करेज को रिलेट करके बताऊंगा आपको, हर एक एग्जाम्पल के साथ, हर एक डेफिनेशन के साथ। तो वो पढ़ा लिखा इंसान था, उम्र करीब 27-28-29 होंगी, करीब 25-30 के बीच का होगा। जॉब करता था, अच्छी पेमेंट कमाता था। हुआ क्या कि जब वो ऑफिस जाने लगा, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, पैसे आते थे, पेमेंट मिलती थी, खुद का घर था, सब कुछ था, माँ बाप, बच्चे, बीवी, सब खुश थे। लेकिन हुआ क्या कि कई दिनों से उसकी घर में बातचीत कम होने लगी। उसका जो बिहेवियर है वो अलग सा दिखाई देने लगा घर वालों को। दोस्तों के साथ भी कुछ अलग अलग से बर्ताव करने लगा। जो नॉर्मल वक्त में या पहले जो नॉर्मल टाइम में जैसे रहता था, हंसी खेलना, शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, अपनी जॉब करना, अपना वर्क करना, बाहर घूमने जाना, शादी में फिल्म देखने जाना, बस से इधर दूसरे गांव जाना, ट्रेन से दूसरे गांव जाना आना, ट्रैवल से दूसरे गांव जाना आना, फ्लाइट से दूसरे गांव जाना आना, सब कुछ चालू था, सब कुछ नॉर्मल था। प्रेजेंटेशन देना, जब ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना होता तो सब कुछ ये उसकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी चलने लगी। लेकिन बाद में हुआ क्या कि उसकी ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा, कुछ नेगेटिव चीज़ें उसके साथ हुई होगी, या कुछ ऐसी घटना जो उसके दिल के अंदर फियर को क्रिएट करे। यानी कि उस बस में जब जो रोज़ वो जाता था, तो एक दिन उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उस बस में बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है और कई लोग मारे गए। और फिर बाद में वो दूसरे दिन पढ़ा कि शादी में कुछ ऐसी ही कुछ घटना हुई है, या किसी के ऑफिस में ऐसी नेगेटिव कुछ घटना हुई। जो एक इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो उस प्रेजेंटेशन देते हुए इंसान को किसी ने गाली गलौज दी प्रेजेंटेशन देते वक्त, या चप्पल फेंक कर मारी, या कुछ तो किया होगा। ऐसी न्यूज़ वो न्यूज़पेपर में पढ़ा काफ़ी दिनों से। दो नेगेटिव न्यूज़ जो है वो पढ़ता रहा, सुनता रहा, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। और उसके भी साथ इसी में से ऐसी छोटी मोटी घटना हुई। वो जब प्रेजेंटेशन एक बार दे रहा था अपने ऑफिस में, तो उसे किसी ने गाली दी, या उसको किसी ने बुला भरा कहा। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया कि वो प्रेजेंटेशन देना छोड़ चुका, उसने प्रेजेंटेशन देना बंद किया अपना। जब प्रेजेंटेशन होता तो वो कहता ऑफिस में कि मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना, क्योंकि उसके दिल में डर बैठ चुका था। जो उसके साथ पिछले नेगेटिव इम्पैक्ट हुए, नेगेटिव चीज़ें हुई, और पेपर में जो न्यूज़पेपर में उसमें पढ़ा था कि ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बताया इससे पहले कि वो उसके साथ हो चुकी है। और वो सोचने लगा कि न्यूज़पेपर की बातें सुनकर और उसके साथ जो चीज़ें हुई है, उसके ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त किसी ने उसे बुरा भला कहा, तो वो सोचने लगा कि अब मैं बस से भी ट्रैवल करूँगा तो अगर टेररिस्ट हमला हो जाएगा तो मैं भी मर जाऊँगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। किसी के शादी में जाऊँगा तो ना जाने कोई बुरी चीज़ होगी। ऐसे नेगेटिव थॉट्स उसके दिल में आने लगे। वो पैटर्न हो चुका था उसके दिमाग में पूरी तरह। तो उसकी वजह से उसके अंदर फियर क्रिएट हुआ। तो फिर धीरे धीरे वो ऑफिस भी जाना बंद कर दिया, बस से बाहर घूमना आना जाना वो भी बंद कर दिया, पार्टी में जाना आना वो भी बंद कर दिया। और फिर
ऐसे करते करते वो हर चीज़ से मुकरने लगा। दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया, फिल्म देखने दोस्तों के साथ जाना वो भी बंद कर दिया। उसके दोस्त परेशान हो चुके थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो नहीं समझ पा रहे थे वो अचानक से ऐसे इसके साथ क्या हुआ कि वो ऐसे बर्ताव करने लगा। तो फिर वो सोशल लाइफ से कट होने लगा। उसकी सोशल लाइफ जो है वो कट होने लगी। वो खुद घर में बैठने लगा बाद में, और घर में बैठते 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 इतना प्रेशराइज हो गया, इतना एंजाइटी हो गई उसको कि ये बी सी मैंने जो 3 मार्क बताए थे आपको डर की, नॉर्मल डर ये, उससे ज़्यादा डर बी, और फोबिया सबसे ज़्यादा डर पैनिक अटैक का जो टाइप होता है, जो स्टेज होती है वो सी टाइप में जा चुका था। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बी सी के डर के बारे में सब कुछ बताया, तो इस वीडियो में जानने की ज़रूरत नहीं। जिस किसी ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो। तो सी टाइप में वो चला गया पूरी तरह से। हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि जब उसे खाने के लिए कुछ लगता, खुद का सामान लगता, बाहर से लाना होता है ना, जो हमें जो लगता है वो सामान क्या नहीं लगता। आज घर में बैठकर थोड़ी सारी चीज़ें मिलती है, घर से बाहर तो जाना ही होता है। तो वो जेल की तरह खुद को घर में बंद कर दिया। मैं कुछ भी हो जाए वो घर से बाहर से निकल रहा ही नहीं। कुछ भी हो जाए वो घर से बाहर निकल ही नहीं रहा। जब दोस्तों ने उससे फ़ोन करके पूछा कि क्यों बाहर नहीं आ रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं घर से बाहर आऊँगा, मुझे जो सामान लगता है तुम मेरे घर में ला कर दो, मैं उसके पैसे आपको दे दूँगा। तो दोस्त भी परेशान, घर वाले भी परेशान, नौकरी भी छोड़ चुका था, जा रही रहा था ऑफिस से, रिजाइन कर दिया, निकाल लिया था ऑफिस से। नहीं आता तो कैसे रखेंगे, निकालेंगे ना। तो वो परेशानी अपनी बोल नहीं रहा, किसी को बता नहीं रहा कि मुझे डर लग रहा है। तो फिर घर वाले भी परेशान होकर उन्होंने साइकोट्रिस्ट से कांटेक्ट किया। घर वालों ने इसे बताया नहीं कि साइकोट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से वो मिल रहे हैं। उसने कांटेक्ट किया और सारी बात उनको बताई, ऐसा ऐसा मेरा बच्चा अचानक से इस तरह परेशान हो चुका है, ऐसे ऐसी हरकतें कर रहा है। तो घर वाले भी परेशान, ना जाने ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर से सब बातें करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बेटे को आकर मिलना चाहता हूँ, एक बार उससे बात करना चाहता हूँ और हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। डॉक्टर को ये बात पता चल गई कि उसको एंजाइटी डिप्रेशन दोनों में से कौन सी चीज़ होगी। एंजाइटी का मतलब ये फियर होता है, हो गया ये एंजाइटी, उसे भी एंजाइटी कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। तो साइकोलॉजिस्ट 2-3 घर में आ चुके, दरवाज़ा निकाला, वो एक कोने में बैठा था, रिंकल्स निकल चुके थे उसके आँख के नीचे, जो नॉर्मल तरीके से हमारे आंखों के नीचे नॉर्मल रिंकल्स नहीं रहते, वाइट सा रहता है। अगर आंखों के नीचे रिंकल्स ब्लैक कलर के आपको हो गए तो या तो आपके अंदर कोई डिसीज है बायोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली आप परेशान हो। डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे जो साइकोलॉजी के डिसीज होते वो आपको है। उसका संकेत क्या है कि आपके आंखों के नीचे रिंकल्स पड़ जाते हैं, आप हेल्थी नहीं हो। इसकी चीज़, इसका मीनिंग आपकी बॉडी हेल्थी नहीं है। तो रिंकल्स पड़ जाने के बाद उसने देखा, डॉक्टर ने चेक किया, देखा तो वो कोने में बैठा था, ऐसा दरवाजे सारे बंद कर दिया था, पर्दे लगा दिया था, लाइट्स ऑफ थी। खाना भी अगर खाता तो माँ जब अंदर खाना देती तो खाता, वैसे भी डिप्रेशन में ही खाता, ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहा था। तो ये बात नहीं है कि आपको हर बार कोई बायोलॉजिकली डिसीज हो। इंडिया में तो साइकोलॉजिस्ट को पागल का डॉक्टर कहा जाता है। इतनी खतरनाक चीज डॉक्टर को बोली जाती है, पागल लोगों का डॉक्टर यानी साइकोलॉजिस्ट। जो कहते हैं ना लोग पागल लोगों का डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट होता है, वो खुद ही अनजान होते हैं और खुद ही पागल होते हैं, क्योंकि उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है उनसे। तो ठीक है, वो छोड़ देते हैं हम साइकोलॉजिस्ट की बातें। तो साइकोलॉजिस्ट से बात की तो वो डिप्रेशन में चला गया था। अब निकालना कैसे उसको, ये क्वेश्चन मार्क साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में पड़ गया था कि इसको अब बाहर निकलना है। तो पहले उसको इतना डिप्रेशन हुआ उस एंजाइटी की वजह से, पैनिक अटैक होने लगे, फोबिया की वजह से चक्कर आकर गिरने लगा। तो डॉक्टर अगर पहले स्टार्टिंग से कुछ ना कहीं से तो कहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, उसे समझाना, उसकी काउंसलिंग करता,
30% काउंसलिंग का ही इफेक्ट होता है, बाकी का करेज का इफेक्ट होता है। तो हाथ को पकड़कर बाहर चला सके चुके, तो वो नहीं लात मार रहा था, चिल्ला रहा था, मैं जान से मार दूंगा सारे डॉक्टरों को, लेकिन घर से नहीं बाहर निकलूंगा, मर जाऊंगा यहाँ भूखा प्यासा, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलूंगा। चिल्ला रहा था वो नॉर्मल ऐसा नहीं बोल रहा था कि चिल्ला रहा था हेल्थी है, मार रहा था, ऐसा बॉडी दिखा रहा था, ऐसा कुछ नहीं। वो डिप्रेशन में बोल रहा था, बच बच के उसकी आंखें ऐसी नीचे जा चुकी थी, वो बहुत डिप्रेस हो चुका था। तो डॉक्टर ने ठीक किया, उसको बात की कि अगर तू इस चीज़ से तुझे बाहर निकलना है तो तुझे करेज करनी पड़ेगी। तो करेज का मतलब ये है कि वो बाद में क्या किया, उसने धीरे धीरे पहले हमने उसे कमरे से बाहर निकाला। बहुत फेयर बढ़ चुका उसका, बहुत फेयर बढ़ जाता है जब आप फियर को फेस करते हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उसके करीब जाते हो, ये डिसाइड करते हो कि आपको फियर को फेस करना है, आपको उस भय को परास्त करना है, उस भय को कंट्रोल करना है। उसने भी डिसीजन लिया कि आप मुझे उस डर को ख़त्म करना है, उस डर का सामना करना है, साहस करना है। उसके अंदर डर था, ऐसा नहीं कि डर नहीं था। पहले पैटर्न में डर था, जब वो डर को टाल रहा था, वो डर को नेगेटिव रिएक्शन दे रहा था, बच रहा था डर से। और जब आप डर से बचते हो तो ये डर की नेगेटिव रिएक्शन हुई। अब वो ठान लिया उसने कि डर को मुझे फेस करना है, उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना यहाँ से शुरू कर दिया, यानी कि करेज करना शुरू कर दिया। यहाँ से उसकी करेज चालू होती है। डर है उसके अंदर, लेकिन उस डर को फेस करने का नहीं फैसला कर देता है, उस डर का प्रतिरोध करने का फैसला कर देता है। जैसे मार्क ट्वेन ने कहा है कि साहस डर का प्रतिरोध है, प्रतिकार डर पर विजय है, डर की अनुपस्थिति नहीं है। तो ये थोड़े कदम हमने उसे बाहर लेना शुरू कर दिया। जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसे बाहर लाने की कोशिश की, उसे बताया कि तुझे बाहर निकलना है। उसने पैसे कहा हाँ मुझे निकलना है। उसका फियर बहुत ही हाई लेवल पर जाकर चिपकने लगा। तो जैसे जैसे आप डर को फेस करते हो तो आपका डर बहुत ही बढ़ जाता है, लेकिन वो सर्वोच्च बिंदु तक जब डर आपका पहुंच जाता है ऊपर तक, जब आप डर को फेस करने लगते हो तो उस चीज़ की सच्चाई आप में आने लगती है। उस डर को फेस करते वक्त जब आप उस डर के करीब जाते हो तो आपको डर जैसी कोई चीज़ नहीं हो रही, ये जब आपको मालूम होता है तब वो डर अपने आप खत्म होना शुरू कर देता है। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। डर को जब आप फेस करने जाते हो तो डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग क्या करते हैं कि डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए उस डर को टाल देते हैं, और वो डर उसी वक्त तक खत्म होता है जब उस चीज़ को टालते हो। लेकिन जब बाद में आप लोग उस ऑब्जेक्ट के पास जाते हो तो डर फिर से शुरू होता है और फिर आप उस चीज़ को टालते हो। तो कुछ वक्त तक तो डर खत्म होता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर डर को कम करना है पूरी तरह से तो आपको उस ऑब्जेक्ट को फेस करना ही होगा। तो उसने वो फेस करना चालू कर दिया तो उसका डर बहुत ही बढ़ने लगा। पैनिक अटैक आए कई बार, लेकिन पैनिक अटैक आने के बाद भी उसने कहा कि चक्कर आकर वो गिरने लगा, उठने लगा और फिर कहने लगा कि मैं उस चीज़ को फेस करूंगा, उस चीज़ के करीब जाऊंगा, उस डर को हराऊंगा। ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा डर की वजह से। समझ गए? तो वो धीरे धीरे करके रूम से बाहर निकलने के लगा। एक कदम रूम से बाहर रखा, उस डर को फेस करने की यही शुरुआत है। उस डर को फेस करने का मतलब आप एक कदम उस रूम से बाहर निकले हो, आपने करेज की है, आपके अंदर डर है। डर नहीं है ऐसी बात नहीं है। उसने 2 कदम बाहर निकाला, उसने 3 कदम बाहर निकाला, हमारी साइकोलॉजिस्ट की मदद से पहले 4 कदम 5 कदम निकाला। पहले हम लोगों ने उनकी मदद की, साइकोलॉजिस्ट ने मदद की उनकी, और फिर बाद में करेज करने लगा और रूम से बाहर निकलने लगा। उसका एक पार्ट सक्सेस हो चुका था, वो डर को नियंत्रण कर चुका था थोड़ी मात्रा में। ऐसा नहीं कि सब के सब 100% डर आपका खत्म होता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये पैटर्न अपने आंखों के सामने रखे। उसका डर फेस करते वक्त 10 से 100 तक जा चुका था। जब उसने रूम के बाहर कदम रखा तो उसका डर 100 से 90% आ चुका था। जब उसने 2, 4, 5, 6, 7, 8 कदम आगे बढ़ाया तो उसका डर 80% तक आ गया।
और फिर बाद में हमने धीरे धीरे उनसे लोगों की बात करने, हमारी मदद से वो लोगों से बात करने लगा। डर था उसके अंदर लोगों से बात करने का, लेकिन वो लोगों से बात करने लगा। धीरे धीरे डर था उसके अंदर, और जब वो लोगों से बात करने लगा तो वो उसका जो 80% डर था वो 70% हो गया। और फिर बाद में जब वो बस से जाने से डरता था तो हमने, उस साइकोलॉजिस्ट ने उस बस के पास उसको ले जाया गया। उसके डर अंदर था बस का, अगर ब्लास्ट हो जाएगा तो मैं मरूंगा, ये इमेजिनेशन थी उसके अंदर। लेकिन वैसे भी उसके अंदर जब हार्ट बीट्स बढ़ चुकी थी, डर का लेवल बढ़ चुका था, तो हमने उसे अंदर बिठा, तो वो जो 80% फियर था वो 70% हो गया। फिर घुमाया इधर उधर उधर, वो 60% हो चुका था, वो डर कम हो चुका था अंदर, लेकिन डर कम हो चुका था। बाद में दूसरे दिन भी हम प्रैक्टिकल चालू किया उसके साथ। आप वो किस चीज़ से डर रहा था? फिल्म देखने जाने से। तो हमने हमारे साथ उसे फिल्म देखने ले जाने का डिसीजन लिया पहले। उस फेयर को वो फेस करने लगा। धीरे धीरे वो डर रहा था जाने के लिए, बहुत डर रहा था, लेकिन हमने उसका हाथ पकड़ के हमने फिल्म देखने के लिए उसे ले गए। हम सब लोगों ने मिलकर, साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर उसको उसके अंदर ले गए। तो उसका वो 70% डर था, तो वो 60% हो गया, 55% हो गया। और बाद में उसका क्या डर था, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, ऑफिस में जाना, डर बहुत था उसके अंदर। दूसरे दिन भी हमने उसे क्या किया, उसके ऑफिस के अंदर ले गए, काम करने के लिए कहा, प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा। प्रेजेंटेशन देते वक्त भी उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था, हाथ पैर थरथरा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने प्रेजेंटेशन दी। उसने साहस किया, उसने करेज किया, उसने उस डर को नियंत्रण किया, उस डर को फेस किया। इस सब के मीनिंग ये की, उसका डर 55% से 50% आ चुका। और जब ये सब चीज़ें उसने की हमारे साथ, फिर दूसरे दिन हमने उन साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर क्या किया कि वो चीज़ें उसे 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करने के लिए कहा। आपके दिमाग को ये पता होनी चाहिए कि मैं जब ये चीज़ें कर रहा हूँ तो उन चीज़ों से मुझे, जो मेरे अंदर दिमाग में डर है वैसी कुछ नहीं हो रहा। जो मेरा डर कह रहा है ये होगा वो होगा, वो नहीं हो रहा प्रैक्टिकल में। जब ये बात आपके मन को, आपके दिमाग को समझ में आती है, तब ये डर अपने आप खत्म हो जाता है। आपको भी उस सच्चाई का, उस फैक्ट का, उस ट्रुथ का पता चलता है जो असल में है। आप डिफरेंस कर पाते हो सच्चाई और असत्य के बीच, ट्रू और फॉल्स के बीच। तो उसने रिपीटिशन चालू किया। हमने उससे कहा कि अब तुम रूम से बाहर अकेले निकलो। डरने लगा, 50% डर उसके अंदर था, लेकिन फिर भी वो अकेले बाहर निकला, बस से ट्रेवलिंग की, फिल्म देखने दोस्तों के साथ गया, प्रेजेंटेशन दिया 2 बार 4 बार 5 बार, ये सारी रिपीटिशन 6 बार 8 बार 10 बार किया। उसका डर 50% से 40%, 30%, 20%, 10% और फिर बाद में खत्म। उसने वो उस डर को जीत लिया। जो रेशो है 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, उसका रेशो 100 से 10 तक आ चुका था, 0 तक आ चुका था। तो उसने पूरी तरह उस डर को नियंत्रण भी किया, उस डर को फेस भी किया, साहस भी किया। वही उसका यही मीनिंग है साहस का, यही साहस है, दूसरा कुछ साहस नहीं है। डिसिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो थेरेपी होती है साइकोलॉजी में, उसे भी इसी तरह यूज करते हैं, और साइकोलॉजी में ये सबसे अच्छी थेरेपी है। मेडिसिन लेकर, गोलियां खाकर डर को कम आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास गोलियां हैं तब तक वो साहस नहीं है, वो डर से बचने की कोशिश है, वो सिर्फ दिन निकालना है। आप कभी कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं करोगे उस चीज से, क्योंकि ये कोई बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, बायोलॉजिकल डिसीज नहीं है जो गोलियां इंजेक्शन लाइन चलाकर आपको ठीक करता है। या करेज ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई साइकोलॉजी मेडिसिन या कोई इंजेक्शन देकर आ सकती है। उसको आपको खुद समझकर, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर कर, उसे कटअप कर कर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा उसको करना पड़ेगा। ये हुई डर की दूसरी परिभाषा। जो साइकोलॉजी होती है ना पूरी इंसान की, वो 80% ये पूरे थॉट प्रोसेस के ऊपर होती है।
उसका मेडिसिन से ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता, और इसी को हम करेज बोलते हैं। और करेज की कोई मेडिसिन नहीं होती, ये बात समझ लो। करेज ये आपके व्यक्तित्व का एक गुण है। जैसे डर है वैसे भी करेज है। हम समझ नहीं पाते कि डर और साहस के बीच फर्क क्या है, इसलिए हम वो कर नहीं पाते। हमारे ब्रेन को वैसे प्रशिक्षित करना पड़ता है। ये बात आसान नहीं है जितनी मैं इतने आसानी से बोल रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, फिर आपको उसके मज़े पता चलेंगे। मज़े नहीं कह रहा है, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपके अंदर गट्स कितने हैं, आपको क्या फील हो रही है। ये इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन से डर सबसे ज़्यादा, और उसे कंट्रोल करने का नाम है साहस। जब आप ये चीज़ें फेस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा रियल में होता क्या है। और मैं इस 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि यही करेज है, यही इसकी मीनिंग है, यही इसकी डेफिनेशन है। आपको यही करना है। दुनिया का साहस से जो भी कोई रिलेशन है वो यही है। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है जो आपको साहस दे सकता है। वो आपको खुद करना है। ये सोच लेकर, ये डेफिनेशन, ये मीनिंग लेकर, इसे समझकर, इसी रूट से जब आप चलोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये मैं 100% कह सकता हूँ। जो लोग डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से पहले फियर होता है, फियर की वजह से ही डिप्रेशन होता है। किसी चीज़ की चिंता क्यों करते हो आप? क्योंकि उस चीज़ को आप टालना चाहते हो। डर में भी यही करता है इंसान, उस चीज़ को टालता है, उस चीज़ से डर, जिस चीज़ से उसे डर लगता है। एक बार फेस करना चाहिए उस चीज़ से, तो उस रियलिटी के बारे में आपको पता चलेगा। यही होती है डेफिनेशन ऑफ करेज। मैं ये वीडियो डिटेल बताना चाहता हूँ क्योंकि 5 मिनट में कुछ नहीं होता। ना डर समझ सकते हो, ना करेज समझ सकते हो, ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये पैटर्न है मेरे पास, एक रिसर्च है, उसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये कोई चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, वो खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका कभी ना, इसका एंड है। जिसकी स्टार्टिंग है उसका एंड जरूर है। डर की स्टार्टिंग हुई थी, एक्सप्लेनेशन करते हुए, उसका एंड होगा एक वीडियो में। अभी इस वीडियो में करेज का भी एंड होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो परिभाषा है, ये जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ ना, ये रियल एक्सपीरियंस जो लोग खुद ने एक्सपीरियंस किए उन्होंने ये बताया। इसके ऊपर रिसर्च है, इसके पीछे साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी में भी इन्हीं थेरेपीज का यूज होता है। कोई अलग नाम होंगे, डी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, बिहेवियरल थेरेपी, लेकिन इन सब चीज़ों में यही करा जाता है। उस डर को फेस करने का प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक PhD का स्टूडेंट हूँ। मैं भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट नाम बदलने से क्या होता है? ट्रीटमेंट और ये यही है जो सिंपल सी चीज़ में हम समझ रहे हैं। मैं आपको वैसे भी बोल सकता हूँ, वैसे भी कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करना है, बिहेवियरल थेरेपी करना है, ये करना है, वो करना है, बड़े बड़े लंबे नाम आपको देकर कुछ भी बता सकता हूँ, है ना। सिंपल लैंग्वेज में सीख रहे हैं, उसमें क्या है, यही है। तो फिर तीसरी परिभाषा होती है जो एमर्सन ने बताई हमको। एमर्सन एक साइकोलॉजिस्ट के दार्शनिक थे, उनके बाप कहिए उन लोगों को, उनकी वजह से साइकोलॉजी प्रोग्रेस कर पाई है, उनकी ही देन है, उनकी ही रिसर्च है पहले, और फिर बाद में बुक में आकर ये साइकोलॉजिस्ट उन बुक को पढ़कर आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हमेशा वो काम करो जिससे आपको डर लगता है, यानी कि उस डर को टालो मत। हमेशा वो काम करो जिस चीज़ का आपको डर लगता है। यानी कि मुझे किसी लड़की को बात करने का डर है, एग्जाम्पल देकर कह रहा हूँ। हर चीज़ें मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूँ क्योंकि उन बातों के बारे में आप अच्छे से जान सको। इसीलिए मैं आपको सब समझाकर बता रहा हूँ, एक एक चीज़ छोटी छोटी। हमेशा वो काम करो जिससे आपको डर लगता है। एमर्सन दार्शनिक थे, ये
साइकोलॉजिस्ट की। तो वो कहती है कि अगर आपको पानी में तैरने का डर हो, स्विमिंग का डर हो, तो आपको उस तैरने से या पानी से डरने की बजाय, उससे दूर भागने की बजाय, हाँ डरता तो है, डरने की वजह नहीं, मीनिंग गलत मत लीजिए, डरता तो हूँ मैं, मुझे डर तो लगता है, लेकिन आप वो काम कीजिए, आपको डर जब लग रहा है तब आप उस पानी के करीब जाइए, उस पानी के अंदर जाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आप उस डर को फेस करके उस चीज़ को करें, उस काम को करके दिखाइए। और बार बार जब आप उस चीज़ को करेंगे, उसकी हैबिट आपको हो जाएगी, तब आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप आपका डर खत्म होना महसूस होगा, मर जाएगा डर आपका। यही इमर्सन जी का कहना है, जिसे साइकोलॉजी में डिसिस्टेमेटिक डिसेंसिलाइजेशन कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट के करीब ले जाकर उस ऑब्जेक्ट को सहना, यानी कि पानी, उसका एक्सपीरियंस लेना, पानी को छूना, पानी में पैर डुबाना, पानी के अंदर डुबकी मारना, उसके अंदर कूद जाना, स्विमिंग टैंक के अंदर, उस काम को करना है जिस काम को आपसे डर लगता है। जिस काम को करने से आपको डर लगता है, उस काम को करने का नाम यही है। इसका मतलब यही है कि आप उस पानी में गए हो, जाने की कोशिश की है, जा रहे हो, आपको फिर भी डर लग रहा है, आप फिर भी जा रहे हो, और आपने उस पानी में छलांग लगाई, स्विमिंग टैंक में। यही उसका मतलब है। वो काम करो जिससे आपको डर लगता है। समझ में आ गई बात? तो चलो आगे बढ़ते। एक बात समझ लो, करेज करना है ना, ये प्रशिक्षण पूरा आर्मी को दिया जाता है, ऐसा इतना डीप कोई भी नहीं बताता। इसका गलत इस्तेमाल मत करो, समाज में ऐसी हरकतें मत करो कि उससे आपकी इज्जत चली जाए। सोशल एनवायरमेंटल में या सामाजिक जीवन जो हम जी रहे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे करेज की वजह से, साहस की वजह से। इतना ध्यान में रखो, खुद का भी नुकसान मत करो। विवेक से सोचो, अगर उस काम में कितने रिस्क है ये पहले देखो, उसका कैलकुलेशन करो। डिसीजन लेने से हमें कोई उससे बेनिफिट होता है क्या ये देखो, और फिर बाद में ही करेज करो, साहस करो। ऐसा साहस मत करो कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो। साहस एक ऐसी चीज़ है, उसे अगर पॉजिटिव वे में किया गया तो हमारा बेनिफिट होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमें उस चीज़ से सम्मान मिलता है, अच्छी चीज़ें होने लगती हैं हमारे साथ, ये भी है। और इसका गलत इस्तेमाल जब करोगे तब खुद को गिल्टी फील करोगे, बाद में समाज में बदतमीजी होगी, बदनामी होगी, समाज में कुछ भी हो सकता है। हर चीज को सोच समझकर अपने विवेक से काम लो। करेज अच्छी भी है, और इसका इस्तेमाल अगर बुरा किया जाए तो ये चीज बुरी भी है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आप अच्छी चीज़ों के लिए करें, क्योंकि ये पूरी तरह घातक भी नहीं है और पूरी तरह अच्छी भी नहीं है। हम अगर इसका इस्तेमाल अच्छा करते हैं तो ये अच्छी है, अगर हम इसका इस्तेमाल बुरा करते हैं तो ये बुरी है। मैं आपको बुरी चीज़ें करने के लिए नहीं कर रहा। साहस का इस्तेमाल करना है तो वो अच्छी चीज़ों के लिए ही करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी परिभाषा है, courage doesn't mean you don't get a fear. Courage means you don't let fear stop you. इसका मतलब क्या है? ये परिभाषा बेंथेनी नील मेंटन ने दी है, जिसका मैं अर्थ समझाता हूँ। Courage doesn't mean you don't get a fear. साहस ये कभी नहीं है
जो आप कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, साहस डर का ना होना नहीं है। साहस ये नहीं है कि आप जो कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता। साहस ये है कि वो डर आपको अपने काम करने से नहीं रोकता, या खुद को वो काम करने से आप खुद को रोक नहीं देते उस डर को। समझाता हूँ, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपके अंदर विल है, इच्छा है कि आप जाकर स्टेज पर भाषण दे सको, स्पीच दे सको, आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे सको, भाषण कर सको किसी सब्जेक्ट पर, कॉलेज में हो, शादी में हो, कार्यक्रम हो, किसी का सेलिब्रेशन हो। आपको विल है, आपको अच्छा लगता है, यार मैं उसकी तरह भाषण क्यों नहीं दे पाता, ऐसा वैसा मैं देना चाहता हूँ, आपके अंदर विल है। लेकिन आपको डर लग रहा है, नहीं यार अगर मैं भाषण दूंगा तो लोग कुछ तो कहेंगे, मेरा स्पीकिंग जो है वो फेल हो जाएगा, मेरा पब्लिक स्पीकिंग फेल हो जाएगा, मैं स्टेज पर जाकर जब भाषण दूंगा तो लोग गाली गलौज देंगे, हंसेंगे मुझ पर। ये लगता है आपको फियर उस स्टेज का, उस भाषण देने का। और ये फियर जब लगता है तब ये फियर आपको रोकना नहीं चाहिए उस चीज को करने से। डर की वजह से आप खुद को नहीं रोकना चाहिए। जो डर है वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। डर की वजह से उस काम को तो आप नहीं टालना चाहिए। खुद को उस डर को रोकने नहीं देना, यही करेज है। ये बोलते हैं लेखक इस डेफिनेशन में कि मुझे वो डर नहीं रोकना चाहिए। अगर मैं भाषण देना चाहूँ ना, मुझे डर लग रहा है ना, लेकिन वो डर मुझे नहीं रोकना चाहिए। अगर मुझे डर लगता है भी है तो मैं उसे रोकने नहीं दूंगा, मैं जाकर स्टेज पर भाषण करूंगा, स्पीकिंग करूंगा, पब्लिक स्पीकिंग दूंगा, स्पीच दूंगा। मैं उस डर को खुद को रोकने नहीं दूंगा। हाँ, डर मुझे लगता है, ऐसा नहीं कि डर मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं उस डर को खुद को रोकने नहीं दूंगा। इसका यही डेफिनेशन बताते हैं ये लेखक। जो चौथी डेफिनेशन मैं आपको अभी बताइए कि courage doesn't mean you don't get a fear. Courage means you don't let fear stop you. ये बोलते हैं लेखक बेंथेनी नीलमिंटर। ये भी साइकोलॉजिस्ट के बहुत बड़े, इन्होंने साइकोलॉजी में काम किया है, राइटर है खुद, इन्होंने डेफिनेशन दिया। और एक्सप्लेनेशन करता हूँ थोड़ी। इसका मतलब ये भी है कि साहस का मतलब यह नहीं है कि आप भयभीत न हो। साहस का मतलब है कि आप भय को रोकने न दे। बेंथेनी नीलमिंटर। समझ में आई बात? मुझे एक्सप्लेनेशन किया उसके पीछे यही है। जो पांचवी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है साहस की। करेज इज वन स्टेप अहेड ऑफ फियर। सेलिमन यंग ने क्या बताया है कि करेज इज वन स्टेप अहेड ऑफ फियर। मैं लफ्ज ऐसे धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। होता क्या है यूट्यूब चैनल पर कि बातें ऐसी बोलते हैं टीचर्स, या कोई आपको समझा रहा हो, या कोई यूट्यूबर हो, जो कोई भी हो, इतने स्पीड में बताता है कि वो आपको समझ में भी नहीं आता वो क्या बता रहा है। अच्छा बताता है, एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया तरह से करता है, लेकिन वो चीज़ आपको समझ में भी नहीं आती वो कह क्या रहा है। ये चीज़ मैंने खुद अनुभव की है, एक्सपीरियंस की है मैंने ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। समझ में भी आए, वीडियो देखने का पर्पस पूरा हो। अगर ये चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आती तो फिर ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है? करेज इज वन स्टेप अहेड ऑफ फियर, जिसका अर्थ अब मैं बताऊंगा आपको। मैं नोट्स तैयार करता हूँ इन रिसर्च के ऊपर, जैसे जैसे रिसर्च मेरी बढ़ती जाती है, इन मेरे नोट्स बुक में मैं ये रिसर्च डालता जाता हूँ और फिर आपके सामने इन रिसर्च की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं ना बताते हुए आपको बताऊंगा ये वो, ऐसी चीज़ों पर मैं भरोसा नहीं रखता। जो जैसे भी आपको आता है समझाना वैसे आप समझाओ, नोट्स लेकर समझाओ ना,
लेकर समझाओ, लेकिन वो बात जिसे हम बोल रहे हैं उसे पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। जो कॉलिगमैन यंग ने जो डेफिनेशन बताई है उसका अर्थ यह है कि साहस डर से एक कदम आगे। साहस क्या है? डर से एक कदम आगे बढ़ना। इसका मतलब क्या है? और एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको करेज क्या है ये पूरी तरह से आपके ब्रेन में फिट होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आप साइकोलॉजिस्ट को साथ में लेकर नहीं घूम सकते। आर्मी में काम कर रहे लोग हों, कोई जॉब कर रहे लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग, साहस का, करेज का, इन चीज़ों का उपयोग जो सोशल वर्क करते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आर्मी में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, रिस्की काम करना पड़ता है, इन लोगों को ही होती है। नॉर्मल लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है। वैसे ही डर में जीते जीते घुटते घुटते अपनी ज़िंदगी बिता देते। उनका इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में आकर कुछ करना है तो इन चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा। खुद को कोसते मत बैठिए और ये मत कहिए कि मुझे डर नहीं, वो नहीं। झूठ बोलता है वो इंसान जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता। सरासर झूठ, बताता नहीं है। ईगो क्या है इसमें? इंसान हो, पैदा हुए हो, नेचर ने पैदा किया है तुमको, डर तो होना ही है अंदर। सारे इमोशंस है, डर है, फियर है, लव है, गुस्सा है, प्यार है, सब सब इमोशन होते हैं ना। ढेर सारे इमोशन है, 100-150 इमोशन है। आशा है, होप है, सब चीज़ें हैं अंदर। इंसान हो तो भाई हमें करना क्या है कि इनको समझकर जो पॉजिटिव इमोशंस है उनको बढ़ावा देना है। तो मैंने आपको अर्थ बताया कि साहस डर से एक कदम आगे। मतलब क्या है इसका? ये एग्जांपल देता हूँ। ये एक आदमी है, टीचर है, उम्र करीब 40 या 45 साल की। स्कूल से जाते वक्त क्या हुआ उनके साथ एक बार कि एक कुत्ता पीछे पड़ गया उनके मोहल्ले में। जिस रास्ते से वो गुजरते थे उस रास्ते में एक कुत्ता रहता था, और जब वो घर को जा रहे थे स्कूल छूटने के बाद, तो वो कुत्ता अचानक से उनके पीछे पड़ गया। इतना करीब जा गया कि उनके एक बार काट ही लिया उनको। समझ लो एक बार उस कुत्ते ने काट लिया उनको। अस्पताल गए, पट्टी बिट्टी की। गलती से वो कुत्ता क्या किया था, उसके घर वालों ने बांध कर जहाँ रखा था उसके गले की चेन टूट चुकी थी। रोज कुत्ता रहता था वहाँ, चेन कभी नहीं टूटती थी, ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ था। गलती से काट लिया उसको, उस टीचर को, उस कुत्ते ने। तो फिर टीचर बाद में क्या करने लगा, जब वो इंजेक्शन दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं था कुत्ता बच्चा ही था, कुत्ते का बच्चा छोटा ही था, पपी वो। फिर वो टीचर क्या करने लगे, उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ दिया उन्होंने। दूसरा दूर का रास्ता था घर को जाने के लिए। उस दूर के रास्ते से जाते थे, 2 किलोमीटर लंबे रास्ते से। गांव में होता क्या है कि गाड़ियां, रिक्शा ऐसे ज़्यादातर नहीं होते, चलते ही जाते अपने घर। स्कूल भी जाना दूर में होता, नज़दीक होता है। तो वो घूम फिर के 2 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करके घर जाते थे, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाते थे जिस रास्ते पर कुत्ता रहता। ये हो गया फियर, उसके नेगेटिव रिएक्शन। अब लेखक क्या बोलते हैं कि साहस का मतलब यह है कि डर से एक कदम आगे जाना। डर को टालना नहीं। ये इंसान डर को टालता था, उस रास्ते से नहीं जाता था जहां कुत्ता रहता है। मतलब वो इंसान उस डर को अवॉइड करता था। तो फिर लेखक बोलते हैं कि साहस डर से एक कदम आगे है। डर का नाम नहीं है, उस रास्ते से जाना है जहां कुत्ता बंधा हुआ है, डर लगते हुए भी। डर से एक कदम आगे, ना कि डर से एक कदम पीछे। आप डर को फीलिंग कर रहे हो, आपके अंदर इमेजिनेशन है, वो संवेदना है, लेकिन उस डर को टालने के बजाय आप उस डर को फेस करने का फैसला करके आगे जाते हो। चलो शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहती है, कुछ नहीं कर सकते उसको। तो समझ में आ गया ना कि वो डर को टालता था तो इंसान, लेकिन उस रास्ते से जाना, उस रास्ते से गुजरना जहाँ कुत्ता बंधा हुआ है। क्या होता है देखूंगा मैं इस कुत्ते को, एक डंडा ले जाकर, अगर वो मेरे ऊपर आता भी है तो
उस डंडे से उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म करना बहुत ही रैश चीज़ है, लेकिन हाँ करना, ख़त्म करना है तो करना, यही करेज है। उस डर को फेस करना, टालना नहीं उस डर को। आगे बढ़ते हैं। जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो डेफिनेशन करते करेज की, वो कहते करेज इज द ग्रेस अंडर प्रेशर। करेज इज द ग्रेस अंडर द प्रेशर। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। साहस दबाव में होता है। दबाव, जब आपके अंदर दबाव होता है, डर की संवेदना की वजह से आपके अंदर प्रेशर होता है, तब उस डर के प्रेशर के नीचे ही साहस दबा पड़ा है। जब आप उस डर को फेस करते हो, उस चीज को करने का डिसीजन लेते हो, जो डर के दबाव में आप नहीं कर रहे हो, वही करेज है, वही साहस है। ये बात अपने दिमाग में फिट करो। जितने भी करेज की डेफिनेशन मैंने आज तक जानी है, उनके ऊपर रिसर्च की है, उन लोगों को समझा है, उससे यही कंक्लूजन मैं आपके सामने मेरा दे रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ कि कोई भी परिभाषा जो हो, साइंटिफिकली प्रूफ, साइकोलॉजिकली प्रूफ, ये कहती है कि डर का ना होना साहस नहीं है। डर होकर भी उस चीज़ को फेस करना, उस ऑब्जेक्ट को फेस करना, उस काम को करना जिस काम को आपको डर करने से डर लगता है, वही साहस है। यही इन सब का कंक्लूजन है, यही उस चीज का मतलब, यही कहना है लेखकों का, सारे जो भी साइकोलॉजिस्ट हुए। और मैं जितनी भी किताबें पढ़ता हूँ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के जो लेखक होते हैं, उनके ऊपर मेरा भरोसा है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आज तक यूरोप खंड में ही विज्ञान, साइंस और साइकोलॉजिस्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है। सारे रिसर्च वही हो चुके हैं। अगर देखिए आप हिस्ट्री निकाल कर, साइकोलॉजिस्ट में या साइकोलॉजी में कोई क्रांति अगर हुई है किसी टाइम पीरियड में, किसी ईयर में, तो किसी दशक में या किसी शतक में, तो वो यूरोप में हुई है। क्योंकि उनकी सोच जो है उन लोगों की, वो जीने को बहुत ही वैल्यू देते हैं। फ्री जियो, खुलकर जियो, एंजॉय करो। क्यों पड़े हो इन अंधश्रद्धाओं में, इन किताबों में क्यों पढ़े हो जिन किताबों का कोई वैल्यू ही नहीं है। साइंस के बेस के ऊपर जो किताबें खरी नहीं उतरती, उस नॉलेज को लेकर हम करेंगे क्या। जिन किताबों के अंदर फैक्ट ही नहीं है, उन किताबों का नॉलेज पढ़कर हम करेंगे क्या, अपनी जिंदगी में क्या बदलाव कर सकेंगे। जिन चीजों का सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, वो चीजें हमें कैसे हेल्प कर सकेंगी, आप लोग बताओ मुझे। हमें वो चीजें हेल्प करेगी जो वास्तविकता में हो, उनका कोई अस्तित्व हो, वही चीजें हमें मदद कर पाएंगी ना। झूठी चीजें थोड़ी मदद कर पाएंगी। धर्म ग्रंथ पढ़ के होगा क्या, उसमें तो सारा झूठ ही झूठ फैला हुआ है। साइंस के ऊपर वो कभी भी खरी नहीं उतरती वो चीजें। क्या करें उन चीजों का लेकर। हमें नॉलेज लेते वक्त, रिसर्च करते वक्त सच्चाई को ध्यान में रखकर रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च का मतलब ही सच्चाई को ढूंढना होता है, उन फैक्ट्स को ढूंढना और शेयर करना जिनमें सच्चाई हो। जिन बातों में सच्चाई ही नहीं है, उन बातों को लेकर हम करेंगे क्या। मोटिवेशन स्पीच सुनेंगे 10-15 मिनट की, हाउ टू ओवरकम यूर फियर, ऐसी कुछ चीज़ें पंप मारेगा आपके अंदर। 10-15 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। 0 से लेकर 100 तक, कोई भी हो सकता है। वो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें जो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है मोटिवेट करना लोगों को,
लेकिन मोटिवेशन जो है वो रियलिटी के बेस पर होना चाहिए। उन चीज़ों की जो चीज़ें आप अंदर ले रहे हो कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, लाइफ टाइम तक वो चीज़ें आपकी हेल्प करनी चाहिए। प्रैक्टिकली उन चीज़ों में फैक्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस वही होना चाहिए जो चीज़ें बताते हैं किताब से। अगर एक्सपीरियंस अगर अलग हुआ, जो आप चीज़ें बताते हो किसी को, उस चीज़ से सच्चाई का कोई वास्ता ही नहीं है। रियलिटी में उन चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उन चीज़ों की कोई केसेस ही नहीं है, फैक्ट एविडेंस ही नहीं है उन चीज़ों की। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों की क्या वैल्यू है, क्या हेल्प कर सकेंगी वो चीज़ें आपके जीवन में। मोटिवेट जब आप होते हो मोटिवेशनल वीडियो देखकर, प्रेरणा दो प्रकार की होती है। मैं उन सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन मैं करके आपको बताता हूँ। मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक टेम्पररी मोटिवेशन और एक जो है परमानेंट मोटिवेशन। टेम्पररी मोटिवेशन जो है, टेम्पररी जो कुछ समय के लिए आप उन चीज़ों से मोटिवेटेड रहते हो, फिर बाद में डिप्रेशन में चले जाते हो। फिर आपको मोटिवेशन की सॉन्ग्स सुनने पड़ते हैं, खुद को मोटिवेट करने पड़ते हैं, थोड़ी देर तक ये सब चीज़ चलती है, फिर बाद में आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ये हुआ पहला पार्ट उसका, टेम्पररी जो। और जो परमानेंट जो मोटिवेशन है, आपके अंदर से ही कंटिन्यूसली वो रहती है एनर्जी। लॉन्ग टर्म तक आप किसी काम को कंटिन्यूस कर पाते हो बिना डिप्रेशन में जाए हुए। सेल्फ मोटिवेटेड रहना उसे कहते हैं। उसकी बहुत ही लंबी सीरीज है, उसका पैटर्न बहुत लंबा है। लेकिन डर के नीचे, एंजाइटी के नीचे, डिप्रेशन के नीचे अगर आप उसके ऊपर उस मोटिवेशन को लाते हो, तो ये मोटिवेशन ज़्यादा देर तक आपके अंदर नहीं रहेगी। लेयर जो है वो लेयर बनती जाएगी आपके अंदर। नीचे एंजाइटी है, उसके ऊपर डिप्रेशन है, और उसके ऊपर आप मोटिवेशन की लेयर बनाते हो कुछ देर तक। उस ऊपर की लेयर की वजह से उस नीचे की जो इमोशंस है दब जाते हैं कई वक्त तक, लेकिन वो फिर बाहर उभर कर आती है। ये एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने सब ने। 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ, पानी पीता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो आगे की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। Courage is near to let your actions be influenced by your fears. ऑथर बताते हैं कि करेज का मतलब है साहस, कभी भी अपने कार्यों को अपने डर से प्रभावित नहीं होने देना। मैंने आपको बताया इससे पहले जितने भी लेखक हैं उनका कंक्लूजन यही निकलता है। बहुत बड़ी रिसर्च है मेरे पास, लेकिन उसका मीनिंग बता, बहुत सारे मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब कुछ समझ सके, भटक नहीं सके इधर उधर। कॉन्फिडेंस हो आपको किसी चीज़ पर, कॉन्फिडेंस बढ़े इसलिए वो परिभाषा और मीनिंग होती है। ट्रस्ट हो इसलिए। जब फैक्ट का पता चलेगा, एक्सपीरियंस करोगे इन चीज़ों को, तो अपने आप इन चीज़ों पर आपका भरोसा होता जाएगा। एक्सपीरियंस भी किए होंगे बहुत सारे डर। अगर 100 डर में डर है तो उसके अंदर के 50 चीज़ें होती ही नहीं है। ये किया होगा एक्सपीरियंस आपने। कि साहस कभी भी अपने कार्यों को अपने डर से प्रभावित नहीं होने देना है। डर की वजह से किसी काम को टालने न देना है साहस का मतलब। किसी काम को करना है और उस काम को कर नहीं पा रहे आप डर की वजह से, प्रभावित हो चुके हो आप डर की वजह से, और यही प्रभावित होना अच्छा नहीं है। ये कहना है कि खुद को उस डर से प्रभावित ना होने देना है। खुद जो काम आप नहीं कर पाते डर की वजह से, उस काम को न करने देना ही भय का काम होता है, और उस भय को ऐसे न करने देना ये करेज होती है। समझ गई बात? भय चाहता है कि वो आप काम नहीं करे, उस काम को टाले,
लेकिन आपको करना क्या है कि जो भय चाहता है वो ना होने देना है। आपको भय रोकता है लेकिन आपको भय को रोकने नहीं देना। यही होता है सिंपल सी चीज में अर्थ इस डेफिनेशन में। भय चाहता है कि वो ना कर, आपको क्या करना है कि वो करे। डर को खुद को रोकने ना देना, साहस है। डर से प्रभावित ना होना, उसका मतलब समझ गए बात। एग्जाम्पल देकर बताऊं, ठीक है, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। एक बार आपका एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल पर आप गाड़ी चलाते हुए अपने गांव जा रहे थे, लेकिन आप उस एक्सीडेंट से बच गए हो। उस दिन से आपके अंदर क्रिएट हो चुका है, डर आपके अंदर आ चुका है, जब मैं दूसरी बार गाड़ी चलाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा एक्सीडेंट होकर। ये भय बोल रहा है, ये आप नहीं बोल रहे। आपके अंदर वैसी इमेजिनेशन चालू हो चुकी है, पैटर्न ना वो चालू हो चुका है भय का। तो उसे ही प्रभावित ना होने देना है। इमेजिनेशन चालू है, पैटर्न चालू है, लेकिन उस पैटर्न की वजह से आप घर में गाड़ी छोड़कर नहीं बैठना। उस गाड़ी को लेकर उस रास्ते पर ही चला कर दिखाना, और बाद में जब पता चलेगा आपको कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपका भय अपने आप कम हो जाएगा। जब भय झूठा ठहरेगा तब आपका भय कम होता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 200 के ऊपर गाड़ी चलाओ और मरोगे नहीं। अगर 200 के ऊपर गाड़ी चलाओगे तो मरोगे ही ना। ये प्रैक्टिकल फियर होता है। और अनप्रैक्टिकल फियर क्या? 40 के ऊपर गाड़ी चला रहे हो लेकिन गलती से कुत्ता पीछे अंदर आ गया, सुअर बीच में आ गया, गिर गए हो, और फिर गाड़ी नहीं चला रहे हो, तो थोड़ी रोज सुअर आएगा अंदर और मरोगे गिरने से। ये हुआ अनरियलिस्टिक फियर। तो 40 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो अच्छे रहोगे ना। 40 साल तक गाड़ी चलाने वाले लोग हैं मेरे सामने, उनको कभी कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मेरा मतलब है कि डर की वजह से खुद को प्रभावित ना होने देना, साहस का और कोई मीनिंग नहीं है। और बताते हैं करेज के बारे में थोड़ा बहुत, बड़ी रिसर्च है ये। तो मैं डर के बारे में आपको और भी बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि, क्योंकि वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। करेज इतनी जानकारी करेज के लिए आपके लिए काफ़ी है, लेकिन और थोड़ी जानकारी दूंगा वीडियो जो है कंप्लीट हो। अभी तक तो कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बनने से क्या चला जाता है। वीडियो का वक्त कम करना या ज़्यादा करना इसका इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन ये है कि पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, कि रबर की तरह खींचना मेरा काम नहीं, लेकिन नॉलेज तो समझ में आ रही है ना, डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ना फेयर और करेज के बारे में। इतनी डीप इंफॉर्मेशन आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ईगो करना गलत बात है। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है आपके लिए, काफ़ी है। पैटर्न ठीक है, अच्छा है, वीडियो भी अच्छी है, देख लो, समझ लो, अपने पास रखो इस वीडियो को। जब आपको साहस की कमी महसूस होती है, फियर आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखो। करेज के बारे में थोड़ा और जानेंगे। डेफिनेशंस खत्म हो चुकी है, और इतनी डेफिनेशंस से आपको करेज के बारे में अच्छी जानकारी मिली है, समझ में आ चुका है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा, नहीं भी आ सकती समझ में बात, 1-2 बार देखने के बाद समझ में आएगी वीडियो। अगर नहीं भी समझती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। मेरा मोबाइल नंबर 8956516374 है। आप इस पर मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, मैसेज भी डाल सकते हो, कॉल भी लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। करेज की कुछ और चीज़ें जानते हैं, करेज के बारे में थोड़ी बहुत, खत्म होता है वीडियो, थोड़ा चीज़ें जानते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें। करेज इज एक्शन, कृति करो, एक्शन करो। सिर्फ पढ़ने से, वीडियो को देखने से करेज आपके अंदर आएगी नहीं। प्रैक्टिकल करने से, एक्शन करने से
वो चीज़ें अपने अंदर आने लगेगी। ऐसा मत समझिए आप लोग कि डर अपने आप खत्म हो जाएगा, या डर खत्म होने के बाद मैं उस चीज़ को करूँगा जिस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ, जिस चीज़ का मुझे डर लगता है। ऐसे सोच के अगर कृति नहीं करोगे, एक्शन नहीं करोगे, तो डर वैसे ही अंदर रहेगा। वीडियो देखकर डर कभी नहीं कम होगा। एक्शन करोगे तो बाद में डर कम होगा। एक्शन करने से पहले डर खत्म नहीं होगा। ये बात तो सच है 100%। खुद के ऊपर मैंने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब जाकर आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपसे कह पा रहा हूँ। कई सारे डर मैंने खत्म किए, मेरे बहुत सारे। बात करने से डरता था मैं। एग्जाम्पल एक छोटा सा देता हूँ मेरे बारे में। लेकिन जिन जिन चीज़ों से मैं डरता था, उन चीज़ों के डर को मैंने ख़त्म किया है, ओवरकम किया है उस फियर को अच्छी तरीके से। ऐसी बात नहीं थी कि मुझे डर नहीं लगता, और आज भी कई चीज़ों का डर है अंदर, लेकिन मेरे पास करेज है, इसलिए मैं वो चीज़ें कर पाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, डर के होते हुए भी। ये बात तो 100% है। आपके सामने बैठकर बात करने का भी डर मुझको लगता था, स्पीच देने का। बोल रहा हूँ ना, आज जीत लिया ना डर को, ओवरकम किया ना। यही एग्जाम्पल है, यही प्रैक्टिकल चीज़ है, यही एक्सपेरिमेंट है। पहला ये देख लो, फिर बाद में मैं आपको सामने और बहुत सारे ऐसे केसेस रखूँगा जो सक्सेस तरीके से डर को ओवरकम कर चुके हैं, डर को जीत चुके हैं। हमको पॉजिटिव वे में जाना है, नेगेटिव वे में नहीं। इतनी बात आप ध्यान में रखो, नेगेटिव चीज़ें कोई काम की नहीं रहती दुनिया में। हमको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बनना है। बहुत सारे केस, और मैं खुद एक केस हूँ डर का, जो मैंने अपना डर कम किया, ओवरकम किया। ये एग्जाम्पल है ना, बोलने का डर था मुझे, बोल रहा हूँ ना आज, यही पहला डर था मेरा। और बाद में मैंने कितने ओवरकम किए डर, मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगा। जिन जिन चीज़ों का डर मैंने कम किया, उसके एविडेंस दूंगा, प्रूफ दूंगा मैं। उसका टेंशन मत लो। मेरा पर्पज़ कोई पैसे कमाना है, आपको झूठ बोलकर कुछ करना नहीं है। मैं ये चीज़ें फ्री में करता हूँ, क्योंकि मुझे सोशल वर्क करने में इंटरेस्ट है। बैकग्राउंड वैसे है, मेरी फैमिली जो है उनके मेंबर भी सोशल वर्क करते हैं आज तक। करेज इज एक्शन, ये मैंने बताया। दूसरी चीज, करेज टेक्स योर थॉट, योर फियर एंड आउट ऑफ द अदर साइड। इसका मतलब ये है कि जब आपको डर लगता है तो उस डर, साहस क्या करता है, उस डर की दूसरी तरफ आपको ले जाता है, ना कि उस डर को टालता है, उस डर से पीछे, या डर से इधर या उधर। उस डर की दूसरी साइड ले जाकर आपको फैक्ट दिखाता है। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ ये चीज़। मानो कि आपको डर लगता है लिफ्ट से जाने का, लिफ्ट से आने का। लिफ्ट टूट कर कहीं आप नीचे गिर जाकर मर क्यों नहीं जाते, ऐसा डर आपको लग रहा है, मर जाते हो। या लिफ्ट रास्ते में ही बंद पड़ गई, सांस बंद होने से आप गुजर जाओगे, ये आपको डर लगता है। इसलिए आप लिफ्ट से जाते नहीं, आप जाते हो सीढ़ियों से 10-10, 15-15 माले चढ़कर। तो करता क्या है करेज, कि आपको उस लिफ्ट में ले जाकर ये दिखाता है कि बाबा, लिफ्ट से जाने से, आने से हर बार इंसान नहीं मरता, हर बार हमारे साथ बुरी घटना नहीं होती है बुरी घटना समाज में बहुत सी, लेकिन जो डर दिखाता है उसकी तरह उसके वक्त ही वैसी चीज़ होती नहीं है। 100 में से 80 डर झूठे रहते हैं। ये डर के बारे में और एक चीज़ जान लीजिए, मेरी रिसर्च बहुत बड़ी है, मैं सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो सफिशियंट है आपके लिए। बहुत सालों से मेहनत की है, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं कह रहा, लेकिन एक्सपर्ट होने के नज़दीक हूँ। इसके डर के, फियर के, कॉन्फिडेंस के, इन चीज़ों के लिए सब कर सकता हूँ। इन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट और बता सकता हूँ इनके बारे में, और खुद रिसर्च करता हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम चालू ही रहता है। तो उस लिफ्ट में ले जाता है और दिखाता है सच आपको कि हर बार नहीं मरता बेटा तू। और जब ये बात आपको पता चलती है कि डर मुझे मेरा धोखा दे रहा है, तब आपका डर कम होने लगता है, क्योंकि जो फैक्ट एक्सपीरियंस है वो आपको होते हैं, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाता है। समझ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं।
करेज हेल्प्स यू फील द फियर एंड डू इट एनीथिंग एनीवे, सॉरी, डू इट एनीवे। और एक बार रिपीट करता हूँ, करेज हेल्प्स यू फील द फियर एंड डू इट एनीवे। यानी कि करेज हेल्प करता है आपको उस चीज करने में जिस चीज को करने में आपको डर लगता है। समझ आए बात? इतनी तो समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो बताएं, कॉल है नंबर है आपके पास। उसके आगे ये कहते हैं कि जो करेज है वो डर और एक्शन के बीच की कड़ी है। जो डर है वो एक्शन और जो करेज है जो फियर और एक्शन के बीच की कड़ी है। मैंने आपको बताया, ये बात समझ लीजिए, करेज इज द लिंक बिटवीन फियर एंड एक्शन। ये बात मैंने आपको काफ़ी पीछे भी समझाई, ये उसका कंक्लूजन है, ये उसका मीनिंग, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन है। सिर्फ समझो चीज को, अगर ये एक बार समझ गए फिट बैठ के दिमाग में तो सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं करेज के ऊपर और फियर के ऊपर। टोटल 2 वीडियो है, पहला है डर के ऊपर और दूसरा है करेज के ऊपर। डर के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मैंने दी है, मेरी जो रिसर्च है उसके अंदर की थोड़ी बहुत जानकारी या बहुत सारी जानकारी कह सकते हो, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। इसके अलावा और करेज की अगर किसी को मीनिंग, डेफिनेशन पता चलती है तो मुझे बताइए, मैं भी उसके ऊपर रिसर्च करके इन चीज़ों को उसमें ऐड करूँगा, और जो इन चीज़ों से हेल्प चाहता है उसे हेल्प कर पाएंगे। ईगो नहीं है, इतना ही है, ऐसा है, वैसा है, ईगो नहीं है। ईगो किसी भी चीज़ में ईगो करना नहीं है, सीखते जाना है, पढ़ते जाना है, समझते जाना है और प्रैक्टिकल करके एक्सपीरियंस लेते जाना है। यही पैटर्न से हम चलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वो बेहिचक मुझे बताइए, मुझे अपना दोस्त ही समझिए। धन्यवाद। ख़त्म करते हैं आज के टॉपिक को।